ये किसके साथ? मामा जो नकुल सर नहीं, कौन है? क्यों नहीं हम हाँ, वही तो। जैसे उस टाइम पर जो योद्धा दिखाए हुए हैं। हाँ। नहीं नहीं ये देखो। तुम कौन हो बालक? मैं मत्स्य नरेश का पुत्र देखा उत्तर हूँ महारथी शल्य, किंतु ये मेरा आधा परिचय है महारथी शल्य। और तुम्हारा पूरा परिचय क्या है? मेरी आयु न देखिए मद्र नरेश, ये वही है ना अपने शरीर में अर्जुन के साथ। मेरे बाणों से लगाए हुए घावों की गहराई देखिए। उन घावों की इस गहराई को नापने के उपरांत ही तो तुम्हें जानने को जी चाह रहा है बालक। अपना पूरा परिचय दो। जिस योद्धा के सारथी आज स्वयं वासुदेव कृष्ण है महारथी शल्य, विराट युद्ध में मैं उस योद्धा का सारथी था। अपनी जीवा को अपने आकार से लंबा ना होने दो बालक। और अब ये संभालो। तोड़ दिया क्यों? टाइम पे योद्धा काफी होते थे ना, मतलब था उनको इतना। ये मेरी जीवा नहीं, मेरे बाण है मदर नरेश। हे बालक महारथी, मैं तेरी मृत्यु को सादर प्रणाम करता हूं। शाम हो गई। इनके बेटे की है ना। अच्छा, वो जहाँ पे शरण लिया था इन्होंने। ठीक है। सुदेशना, अरे आप समझ गई। निस्संदेह मेरे पुत्र ने रणभूमि में कोई उत्तम कार्य किया होगा और आप मुझे उसी की बधाई देने आए हैं। यही कारण है ना? हाँ, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा उत्तम कार्य किया है सुदेशना। हम दोनों उस पर जितना भी गर्व करें कम है। ना काम। पांडव सेना की तो बात छोड़ो, उसकी प्रशंसा तो कौरव सेना भी कर रही है। जानती हो, महारथी शल्य ने उसे सादर प्रणाम किया। हार्दिक बधाई हो सुदेशना, हार्दिक बधाई हो। मैंने विराट नगर की ओर सवार दौड़ा दिए हैं कि वे उत्तरा को ले आए। ये क्या किया आपने? ये क्या उसकी यात्रा करने के दिन है? पूरे दिनों से है। तो क्या हुआ, अच्छा है। महारथी मामा के भांजे, महारथी पिता के पुत्र, महारथी पितामहों के पौत्र को रणभूमि में ही जन्म लेने दो। आपने पहले उसके महारथी मामा का नाम क्यों लिया? अरे वो तो सबसे छोटा है। आज की रात वो सबसे छोटा नहीं है। आज की रात उसी की रात है सुदेशना। आज वो किसी से छोटा नहीं है। रणभूमि कुरुक्षेत्र में किसी महारथी का आकार आज उससे ऊंचा नहीं। सच? अरे
बता नहीं रहे हो आके। तनिक उसके युद्ध के बारे में विस्तार से सुनाइए ना आर्य। जब शल्य से उसका सामना हुआ तो शल्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो बालक? तो उसने कहा, मैं मत्स्य नरेश का पुत्र उत्तर हूं, किंतु यह मेरा आधा परिचय है। आप मेरी आयु ना देखिए, अपने शरीर पर लगे हुए बाणों के घावों की गहराई को देखिए। हे महारथी शल्य, जिस महारथी के सारथी स्वयं वासुदेव कृष्ण हैं, विराट के युद्ध में उस योद्धा का सारथी मैं था। आर्य? फिर द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। तुम्हारे पुत्र ने शल्य की छाती भेदी, आंसू। शल्य ने तुम्हारे पुत्र की छाती छेदी। दोनों लोहू लुहान रणभूमि कुरुक्षेत्र में हर योद्धा इस द्वंद्व युद्ध को रुक कर देख रहा था और सबकी आंखों से ऐसा लग रहा था मानो कह रही हो, धन्य है वो माता जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने इस वीर बालक को जन्म दिया। किंतु किंतु आप रो क्यों रहे? ये आंसू गौरव के हैं सुदेशना, ये आंसू आनंद के हैं, पता चल ये गया। आंसू सम्मान की लेखनी है जो आज मुझे उत्तर का पिता होने के कारण मिली है। ये आंसू तुम भी बहाल हो, ये आंसू तुम भी बहाल हो सुदेशना। आप कुछ छिपा रहे हैं आर्य मुझसे? आप कुछ छिपा रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत कुछ। सम्मान छिपाया नहीं जाता सुदेशना, छिपाया नहीं जाता। मैं तो चिल्ला चिल्ला कर ये कहना चाहता हूं कि हे संसार, देख, मैं महारथी उत्तर का पिता हूं। कल तक उसका परिचय ये था कि वो मेरा पुत्र है, किंतु आज से मेरा परिचय यह है मैं उसका पिता कि मैं महारथी उत्तर का पिता हूं। और तुम्हारा परिचय यह है कि तुम उसकी माँ। कि तुम महारथी उत्तर की माता हो। घबरा रही हैं अब। हम तो धन्य हो गए सुदेशना, धन्य हो गए। जानती हो रणभूमि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? महारथी शल्य अपने रथ से उतरे और तुम्हारे पुत्र के शव को प्रणाम करके बोले, हे बालक महारथी, मैं तेरी मृत्यु को सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने किससे कहा? मेरे मेरे उत्तर के शव से? हाँ सुदेशना, हाँ। मैं तुम्हारे पुत्र के वीर गति को प्राप्त होने पर शोक नहीं प्रकट कर सकता। यह उसकी मृत्यु का अपमान होगा। मेरी बधाई स्वीकार करो उत्तर की माता, बहुत मुश्किल मेरी है। बधाई स्वीकार करो। आपकी बधाई स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ।
इतना अच्छा इफेक्ट दिया हुआ है ना।